हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में आपने बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, यानी आव्यूह का परिचय क्या होता है, इसके बारे में आप देखे होंगे। हमें उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आज का जो वीडियो होगा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, बहुत अच्छा होगा। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो वीडियो है, ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है, ये उन लोगों के लिए बेहतर होगा जो सीबीएसई से हैं, जो स्टेट बोर्ड यानी बिहार बोर्ड से हैं। उन लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आज हम लोग एक नए अंदाज में चलते हैं। जहाँ से हम लोग पढ़े थे वहाँ से हम लोग पुनः आगे की तरफ बढ़ते हैं। और आप लोग को करना क्या है, वीडियो का जो क्वालिटी है, अगर आप 720 या 1080 पिक्सल पे देखिएगा तो आपको पूरा क्लियर कट ऐसा लगेगा कि ये कोई एचडी से बनाया गया है, बहुत अच्छा लगेगा। और हमें उम्मीद है कि मैंने जो अनुभव किया है आप ज़रूर अच्छे से वीडियो के माध्यम से पढ़ाई करते होंगे। तो चलिए हम लोग ना बातों में उलझते हुए डायरेक्ट टू द पॉइंट पे आते हैं। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, मैं एक बार पुनः चेक कर लेता हूँ। हाँ, आज जो हम पुनः स्टार्ट करने वाले हैं, तो आज जो हम लोग बात करेंगे वो होगा आपका सबसे पहला चीज जो है, आज हम लोग सबसे पहले एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ रो के बारे में बोलेंगे, यानी पंक्ति की संख्या। उसके बाद दूसरा जो है हम लोग का नंबर ऑफ कॉलम, यानी स्तंभ की संख्या के बारे में हम लोग देखेंगे। तीसरा जो देखेंगे हम लोग, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी आव्यूह के क्रम या कोटि के बारे में पढ़ेंगे। और इसके अलावा जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे टोटल 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 एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी इसका मतलब ये हुआ कुल अवयव या सदस्य की आव्यूह के कुल अवयव और सदस्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक ना? इसका मतलब ये हो गया, जस्ट 1 मिनट।
आज जो हम लोग देखेंगे ये आव्यूह के कुल अवयव या सदस्य के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, इतना चीज के बारे में हम लोग देखेंगे। तो अभी हम लोग एक एग्जाम्पल को लेंगे और देखेंगे हम लोग। सबसे पहले हम आपके सामने एक एग्जाम्पल देते हैं। सबसे पहले अभी जो कुछ भी लिख रहा हूं अपने मन से, इसी को बोला जाता है एलिमेंट। ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं √2 sin थीटा और a², उसी तरह आपका जो 10x 7 - 13 19 6 और 7, ये जो आप देख रहे हैं इसी को बोला जाता है √2 sin थीटा। यहां ध्यान दीजिएगा, ये जो आप देख रहे हैं √2 sin थीटा a², 10x 7 - 13 19 6 7, इसी को बोला जाता है एलिमेंट। याद रखिएगा, इसी को क्या बोला जाता है? एलिमेंट बोला जाता है। और एलिमेंट का हिंदी मतलब होता है अवयव या सदस्य होता है। और कभी कभी कुछ रेफरेंस बुक में इस एलिमेंट का नाम जो होता है वो इंटायर्स भी होता है। कुछ रेफरेंस बुक में इस एलिमेंट का नाम जो है इंटायर्स भी होता है या इंट्रीज भी होता है। ठीक ना? तो आपने एलिमेंट के बारे में जान लिया कि एलिमेंट को ही हम लोग अवयव बोलेंगे और इसी को हम लोग सदस्य भी कहेंगे। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो आप देख रहे हैं ये ब्रैकेट, ये कुछ और नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं मैट्रिक्स को सबसे पहले इस सिंबल के अंदर लिखा जाता है। ये जो आप सिंबल देख रहे हैं इस सिंबल के अंदर लिखा जाता है। और दूसरी बात हम आपको ये भी बताए थे कि मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। अगर मैं कैपिटल लेटर की बात करूं तो कैपिटल लेटर का मतलब होता है बड़े अक्षर में लिखा जाता है। जैसे ये हो गया आपका ए बराबर, जो मैंने ये लिखा है तो यही क्या हो गया? ए मैट्रिक्स। और इसमें अगर मैं एलिमेंट की बात करूं, इसमें अगर मैं एलिमेंट की बात करूं तो इसमें टोटल एलिमेंट की संख्या ये सब दिया गया है। तो सबसे पहला चीज अगर मैं इसमें रो की बात करूं तो रो तो आप देखने से ही पता चल गया कि रो की संख्या आपका कितना है? 3। रो की संख्या 3 है। उसके बाद कॉलम की संख्या भी आपको यहाँ पे 3 है। और ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स का मतलब ही होता है आपको 3/3। और इसमें टोटल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स का मतलब हो गया 9। नहीं समझे? अभी हम आपका एक और भी एग्जांपल देते हैं और आप उम्मीद है कि आप वहां पे बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। जैसे मान के चलिए, सबसे पहले हम एक और एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहला चीज ये जो आप देख रहे हैं, सबसे पहला चीज मैट्रिक्स को इस ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। ठीक ना? ये किसका है? सिंबल ऑफ मैट्रिक्स। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सिंबल ऑफ ए मैट्रिक्स। और इसके अंदर जो कुछ भी हम अपने मन से लिखते हैं, पहली बात इसको रटना नहीं है, जो कुछ भी लिखते हैं यही क्या हो गया? आपका एलिमेंट। और एलिमेंट को हम लोग अवयव भी कहेंगे और सदस्य भी कहेंगे। सबसे पहले मैंने एलिमेंट के बारे में ही बताया। तो अगर इसमें मैं सबसे पहले अगर इसमें देखिए, पहला नंबर है आपका नंबर ऑफ रो। नंबर ऑफ रो मतलब हो गया, ये हो गया आपका पहला रो और ये आपका दूसरा रो और ये आपका तीसरा रो और ये हो गया आपका पहला कॉलम और ये हो गया आपका दूसरा कॉलम। यानी अगर इसमें इस क्वेश्चन के लिए अगर मैं पूछूं, जरा सोचिए, इस क्वेश्चन के लिए अगर हम पूछे 1 नंबर जवाब
तो सबसे पहले रो की संख्या यानी नंबर ऑफ रो यानी पंक्ति की संख्या इस क्वेश्चन के लिए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जैसे पंक्ति की संख्या, और आपको तो एक चीज बहुत पहले से भी पता है, रो को ही हम लोग क्या कहते हैं, पंक्ति कहते हैं। और इसी चीज को हम लोग एम से भी लिखते हैं और इसी को आई से भी लिखते हैं। मैंने ये चीज बहुत पहले भी बताया था। अगर इसमें रो की संख्या आपका 3 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद कॉलम को हम लोग स्तंभ भी कहते हैं और इसकी संख्या आप कॉलम यानी कॉलम की संख्या आपको 2 हो जाएगा, है ना। ये आपका कॉलम हो गया। याद रखिएगा, इस तरह रो होता है और इस तरह आपका कॉलम होता है। याद रखिएगा, ये रो और ये कॉलम। अभी जिस डायरेक्शन में हम खड़े हैं इसी को बोला जाता है कॉलम, और जब हम सो जाएंगे तो क्या बोला जाएगा, उसी को रो बोला जाएगा। ये जो आप कलम देख रहे हैं ये है आपका रो और ये क्या हो गया, कॉलम। ये रो और ये कॉलम, ये स्तंभ और ये पंक्ति। ध्यान दीजिएगा, इसी को हम लोग पंक्ति बोलेंगे, इसी को हम लोग स्तंभ बोलेंगे, और ये क्या हो गया, ये पंक्ति। पंक्ति मतलब रो और ये क्या हो गया, कॉलम यानी स्तंभ हो गया। सीधी सी बात है, फिर से देखिए आपको कंफ्यूजन ना हो। ये आपका रो हो गया और ये आपका कॉलम हो गया, ये रो हो गया और ये कॉलम हो गया। चलिए, उसके बाद तीसरा नंबर में मैंने लिखा ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स को हमेशा m/n से लिखते हैं। m जैसे बोले तो आपके दिमाग में एक मैसेज आना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, जहां भी हम m बोले तो आपके दिमाग में मैसेज आना चाहिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं, रो की बात कर रहे हैं। जहां भी n लिखे तो आपको दिमाग में ये मैसेज, जहां भी n लिखे तो आपके दिमाग में मैसेज आना चाहिए कि मैं पंक्ति की बात कर रहा हूं। तो ये क्या हो गया, m/n। m का मतलब हो गया आपका रो यानी इसका, और हमेशा रो को जब भी हम लोग लिखेंगे हमेशा बाय के फॉर्म में लिखेंगे, यानी पहले रो लिखेंगे बाद में कॉलम, और इसको 3 गुना 2 नहीं पढ़ेंगे। याद रखिएगा, मैं शुरू में भी बताया था, कभी भी इस ऑर्डर को हम लोग मल्टीप्लाई में नहीं पढ़ेंगे। वैसे देखने से ये लग रहा है कि ये गुना की तरह है, बट आपको गुना पढ़ना नहीं है। इसको हम लोग अगर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हम लोग 3/2। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, 3/2। अगला क्वेश्चन है आपका टोटल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो, एक मिनट में थोड़ा सा, अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, अगला जो क्वेश्चन है टोटल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। टोटल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स, टोटल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स की बात करें तो पहले तो या तो आप गिन के भी लिख सकते हैं, या जैसे टोटल एलिमेंट्स की बात करें तो ये हो जाएगा आपका, टोटल एलिमेंट्स की बात हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 मतलब 3 गुना 2 6 हो जाएगा, या वैसे आप गिन के लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स की बात किया जाए, यानी आव्यूह के कुल अवयवों की संख्या की बात किया जाए तो ये 6 हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब आगे देखिए, आगे हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन हम लोग और भी लेते हैं, जैसे मान के चलिए √2 sin x और a²। ये सब जो हम देख रहे हैं √2 sin x a², ये एलिमेंट है, और एलिमेंट को ही हम लोग हिंदी में अवयव बोलेंगे। यहीं पे मैं लिख देता हूं, एलिमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, एलिमेंट्स को अवयव भी कहेंगे और एलिमेंट को हम लोग अवयव भी कहेंगे और सदस्य भी कहेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहला चीज, ये पहला क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है, ये पूछा गया है नंबर ऑफ रो। इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ रो, तो आपको पता ही रो की संख्या 1 2 3, यानी रो की संख्या आपको कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम तो एक ही है ना इस तरह, तो यानी नंबर ऑफ कॉलम 1 हो जाएगा। और 3 नंबर में जो क्वेश्चन है आपका ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स,
तो आपको ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, जब भी हम लोग बात करेंगे ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, तो पहले याद रखिएगा, पहले रो लिखा जाएगा, बाद में कॉलम, यानी इसको बोला जाएगा 3 गुना 1। याद रखिएगा 3 गुना 1 पढ़ा नहीं जाता है, इसको पढ़ने का तरीका है 3/1। लेकिन ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स यानी ऑर्डर अगर हमको दिखाना हो, याद रखिएगा ऑर्डर का मतलब होता है क्रम या कोटि। अगर इस चीज को दिखाना हो तो हम कहाँ पे दिखाएंगे, इस पॉइंट पे दिखाएंगे। हमें उम्मीद है कि आप इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगला जो देखते हैं -5, 7 और अगर इसमें हम लोग बात करें इस मैट्रिक्स में हम लोग एक नंबर क्वेश्चन बात करें, एक नंबर में आपको दिया है नंबर ऑफ रो। तो नंबर ऑफ रो यानी पंक्ति की संख्या आपका एक ही तो पंक्ति है 1 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है नंबर ऑफ कॉलम, तो कॉलम 1 2 3। और इसमें हम लोग तीसरा क्वेश्चन जो है आपका ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स जो होगा 1/3, यानी हम इसको बोल सकते हैं 1/3। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका टोटल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। टोटल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स की बात करें तो ये हो जाएगा 1 2 3। हमें उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। कुछ एग्जाम्पल और भी हम लोग देखते हैं। जैसे मान के चलिए, सबसे पहला चीज जानिए, मैट्रिक्स को हमेशा इस सिंबल के अंदर लिखा जाता है। आप तुरंत स्पीड पकड़ लिए होंगे। अगर इसमें रो की संख्या बोला जाए तो आप तुरंत बोल देंगे कि सर 2 होगा। और इसमें हम कॉलम की संख्या पूछा जाए तो 1 2 3, कॉलम की संख्या 3 हो जाएगा। और ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स जो होगा वो 2/3 होगा, यानी 2/3 हो जाएगा। और इसमें टोटल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स की बात करें तो 6 हो जाएगा। मैं जानकारी के लिए आप सबको बता दूं, ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन में अगर रो की संख्या पूछा जाए तो देखिए, रो हम आपको बताए थे, ये आपका क्या हो जाएगा, पहला रो। और ये इस तरह क्या होता है, ये आपका दूसरा रो हो जाएगा। ये हो गया आपका पहला कॉलम, ये आपका दूसरा कॉलम, और ये आपका क्या हो जाएगा, तीसरा कॉलम। हमें उम्मीद है कि आप रो, कॉलम, ऑर्डर और टोटल एलिमेंट्स निकालने सीख गए होंगे। हमें उम्मीद है कि एक क्वेश्चन हम लोग और भी देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन हम लोग और भी देखते हैं। जैसे मान के चलिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन के लिए हम पूछे कि नंबर ऑफ रो, इसमें रो भी आपका एक ही है। कॉलम पूछा जाए तो कॉलम भी एक ही है। और इसका जो ऑर्डर होगा वो 1/1 होगा। और इसमें टोटल यानी टोटल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ये भी आपका 1 है। हमें उम्मीद है कि आप ये भी क्वेश्चन सीख गए। एक क्वेश्चन हम लोग फिलहाल और भी देखते हैं। जैसे a बराबर हो गया आपका, ध्यान दीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। हम एक और भी एग्जांपल देख लेते हैं। फिलहाल हर टाइप का मैं बताने की कोशिश करता हूं, आपका कुछ छूट ना जाए। चलिए, हमें उम्मीद है कि आप सारी चीज को समझ गए होंगे। चलिए, अगला जो हम लोग बात करते हैं, अगला जो टॉपिक है वो है आपका बहुत प्यारा टॉपिक है। अगला जो टॉपिक है इसी का नाम होता है, अगला जो टॉपिक है, मैं नेक्स्ट वीडियो अगला जो टॉपिक है इसको पहले आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। मैं एक बार देख लेता हूँ, अकेले शूट करता हूँ, कहीं आपका छूट ना जाए, इसलिए मुझे लगता है कि अगला जो हम लोग बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा।
अगला जो हम लोग बात करते हैं इसी को बोला जाता है एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज रिटेन एज। मैंने क्या लिखा? एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज रिटेन एज। इसका हिंदी मतलब ये हुआ आव्यूह के क्रम या कोटि को कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। देखिए, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इंग्लिश में ही बहुत बेहतर कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? हिंदी को छोड़ देंगे। अगर आप सीबीएसई से हैं, हिंदी को स्किप कर देना है, हिंदी छोड़ देना है। अगर आप चाहते हैं कि दोनों मीडियम में पढ़े तो आपके पास सारे फैसिलिटीज उपलब्ध है। आपको जैसा कॉन्सेप्ट समझ में आए, या तो आपको दोनों लैंग्वेज समझ में आए तो भी अच्छा है, अगर आप एक लैंग्वेज में भी समझ रहे हैं तो भी अच्छा है। चलिए, तो सबसे पहला चीज जो इसमें हम लोग बात करेंगे, एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज रिटेन एज। मैं एक बार देख लेता हूं कहीं आपके बोर्ड से तो बाहर तो नहीं जा रहा है। नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है। अभी एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज रिटेन एज, यानी इसका मतलब ये हुआ कि आव्यूह के क्रम और कोटि को कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। सबसे पहला चीज देखिए, A1, A12, A13, A14, A15 डॉट 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 A1N। ठीक है, उसी तरह ये क्या हो जाएगा? A21, A22, A23, A24, A25 डॉट 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 A2N, A31, A32, A33, A33 डॉट डॉट डॉट। एक बार मैं पुनः देख लेता हूँ कहीं आपके बोर्ड से बाहर तो नहीं जा रहा है। हाँ, थोड़ा जा रहा है, तो मैं थोड़ा सा इधर करके लिखता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं जो भी बेस्ट दे सकूँ, आपको सारा बेस्ट मिलना चाहिए, कुछ आपके स्क्रीन से बाहर ना चल जाए। अब जैसे देखिए, सबसे पहला चीज देखिए, A11, A12, A13, A14, A15 डॉट 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 डॉट। आप इस कंडीशन में क्या देख रहे हैं? इस कंडीशन में यही देख रहे हैं, रो की संख्या कांस्टेंट है, यानी रो यानी पंक्ति की संख्या रुका हुआ है और कॉलम की संख्या बढ़ रहा है। A21, A22, A23, A24, A25 डॉट डॉट डॉट। उसके बाद देखिए, A31, A32, A33, A34, A35 डॉट 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 A3N, A42, A43, A44, A45, A4N, A51, A52, A53, A54 डॉट 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 A5N,
ये हो गया ए। अब देखिए यहाँ पे ऊपर से सीरियल वाइज आ रहा था, तो ये हो जाएगा AN1, AN2, AN3, AN4, AN5, ANN। अभी अभी जो हम लोग एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स को कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, लेकिन याद रखिएगा, वैसे आप देखिए इधर सीरियल वाइज है, नीचे 10 का गैप है। वैसे अभी जो मैं बोल रहा था ये पढ़ने का एक बार मैं पुनः देख लेता हूँ, कहीं बोर्ड से बाहर तो नहीं गया है। ओके, नहीं गया। देखिए अभी जो ये जो हम लिखे हैं इस चीज में जरा देखिए, ये जो हम लिखे हैं, आप एक चीज नोटिस करिए, इसको पढ़ने का तरीका ये नहीं है। पढ़ने का तरीका अभी मैं बताता हूं, सिर्फ आप यहां तक देख लीजिए। हम लोग एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स को कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। ये पूरा आपको समझ में आ गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है कि आप ले लिए होंगे। अब आगे जरा देखिए, जस्ट वेट। चलिए, तो सबसे पहले अभी जो आपने जो देखा वो, अब सवाल ये है हाउ टू रीड एंड राइट। मैंने क्या लिखा? हाउ टू रीड एंड राइट। इसका मतलब ये हुआ कैसे पढ़े और कैसे लिखे। मैंने क्या लिखा? हाउ टू रीड एंड राइट, कैसे पढ़े और कैसे लिखे। मैं जानकारी के लिए बता दूं, कभी कभी आप बुक में देखे होंगे कि ऐसा भी लिखा रहता है, ऐसा भी लिखा रहता है। याद रखिएगा, हम आई जो है थोड़ा सा इस टाइप से लिखते हैं। आपको तो पता ही है, ये चीज हम बहुत पहले भी बताए। रो को ही हम लोग पंक्ति भी कहते हैं, शुरू में ही बताए थे, और इसी को आई भी कहते हैं। कॉलम को ही हम लोग स्तंभ कहेंगे, और इसी को एन कहेंगे, और इसी को जे कहेंगे। अब पढ़ने का जो कला है, अगर ऐसा लिखे हैं तो आपके दिमाग में एक मैसेज आना चाहिए कि ये आई का काम कर रहा है और ये जे का काम कर रहा है। इसको जो हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको जो हम लोग पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे फर्स्ट रो, और इसको पढ़ेंगे फर्स्ट रो। इसको जो हम पढ़ेंगे फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। याद रखिएगा, ये आई का काम कर रहा है और ये जे का काम कर रहा है। आई जैसे बोले तो आपके दिमाग में एक मैसेज आना चाहिए कि ये रो का काम कर रहा है और ये कॉलम का। इसको पढ़ने का तरीका है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। इसको जो हम लोग पढ़ेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट रो। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट रो नहीं हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, है ना। इसको पढ़ने का तरीका सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। और याद रखिएगा,
मान के चलिए इसको हम क्या पढ़ेंगे, वैसे इसको पढ़ने का तरीका है फोर्थ रो फिफ्थ कॉलम। ये आई का काम कर रहा है और ये जे का काम कर रहा है। इसको जो हम लोग पढ़ने का जो तरीका है, ये फोर्थ रो हो जाएगा और ये फिफ्थ कॉलम हो जाएगा। ये फोर्थ रो हो जाएगा और ये फिफ्थ कॉलम हो जाएगा। मान के चलिए कहीं पे आपको ऐसा दिखे तो ये किसका काम करेगा, आई का काम कर रहा है और ये जे का, लेकिन इसको पढ़ने का जो कला है वो हो जाएगा nth रो और फर्स्ट कॉलम। ये पढ़ने का एक तरीका है। एक बेसिक क्वेश्चन है, आपको थोड़ा हंसी भी आता होगा और ये हमें उम्मीद है कि आप बहुत पहले से जानते होंगे। देखिए याद रखिएगा, ये जो हमने फर्स्ट लिखा है इसको मैथमेटिक्स की दुनिया में हम लोग क्या लिखेंगे, फर्स्ट। ये जो आप सेकेंड देख रहे हैं इसको मैथमेटिक्स की दुनिया में ऐसे लिखेंगे। इसका मतलब ही होता है वन और इसका मतलब होता है टू। उसी तरह आपका इसको हम लोग थर्ड कहेंगे और इसी को हम लोग थ्री भी पढ़ेंगे। अब फोर है तो इसको लिखने का तरीका है सिर्फ थर्ड तक ऐसे लिखते हैं, बाकी में सब में टीएच जोड़ते जाते हैं। समझ गए ना, बाकी में हम लोग इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। उसी तरह सिक्स्थ है तो इसको हम लोग इस तरह लिखेंगे सीरियल वाइज। ये बेसिक क्वेश्चन है, हालांकि आप 4-5 सब क्लास में पढ़े होंगे तो आप लिखने का तरीका आप समझ गए। जैसे मान के चलिए एक क्वेश्चन मैं और भी आपको दूं, अगर इसको लिखने की बात हो जाए तो इसको हम लोग पढ़ेंगे आई का जगह लेगा और ये जे का, लेकिन इसको पढ़ने का जो तरीका है इसको हम लोग जो पढ़ेंगे nth रो और nth कॉलम। इसको जो हम लोग पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, nth रो और nth कॉलम। रो मतलब जानते ही हैं, कॉलम मतलब जानते ही हैं, आप पढ़ने समझ गए। उसी तरीके से पढ़ने का इसको सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, फोर्थ रो थर्ड कॉलम, फिफ्थ रो थर्ड कॉलम। इसी तरह हम लोग पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे nth रो सेकेंड कॉलम, nth रो फोर्थ कॉलम, इसको पढ़ेंगे फोर्थ रो nth कॉलम। आप पढ़ने के लिए आप वहां से भी समझ गए और ये भी आप समझ गए। चलिए मान के चलिए एक और भी क्वेश्चन, मान के चलिए अगर आपको हम ये पढ़ने के लिए बोले तो आप क्या बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। यानी इसको पढ़ने का तरीका है ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, ताकि आप इसको वैसे पढ़ा जाता है nth रो फोर्थ कॉलम, यानी ये हो जाएगा आपका nth रो फोर्थ कॉलम। इसको जो पढ़ने का तरीका है आप यहां से भी देख सकते हैं, nth रो फोर्थ कॉलम, nth रो nth कॉलम। इस तरह आप, हमें उम्मीद है कि आप इस तरह का जो भी क्वेश्चन है आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, पढ़ने जान भी गए होंगे। और आप अपने से भी हो सके तो आप ये सब क्वेश्चन को बना के जो मेरे व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हैं। ये सब क्वेश्चन आपको कैसे लिखना है मैंने जितना टिक आउट किया है आप बना के मेरे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए एक बेसिक क्वेश्चन है, यहां तक तो आप समझ गए। एक बेसिक क्वेश्चन है, if a matrix has 27 elements, 18
elements and 13 elements. If a matrix has 27 elements, 18 elements and 13 elements, what can be the possible orders? What can be the possible orders it can have? यानी कहने का मतलब है कि यदि, इसका मैं हिंदी भी लिख देता हूं, यदि, इसका मतलब ये हो गया, यदि 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 हिंदी लिख देते, यदि कोई आव्यूह के पास 27 अवयव, 18 अवयव तथा 13 अवयव हो तो संभव क्रम या कोटि की संख्या क्या होगी? सीधी सी बात है, आपको समझाने के लिए मैंने हिंदी लिख दिया है। वैसे आपको समझना है तो सीधी सी बात है कि आपके पास 27 एलिमेंट्स है, 18 एलिमेंट्स है और 13 एलिमेंट्स है, तो इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा? ठीक है, यही आपका क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आप स्क्रीन पे आप एकदम देखते रहिए और मजा चलिए इस क्वेश्चन का मैं सलूशन यहां पे आपको बताता हूं। इस क्वेश्चन का सलूशन क्या हुआ, जैसे मान के चलिए आपके पास ये कोई मैट्रिक्स है और इसमें आपका टोटल कितना एलिमेंट्स दिया हुआ है? 27। जरा सोचिए, ये आपका कोई मैट्रिक्स है और इसके अंदर टोटल कितना एलिमेंट्स दिया हुआ है? 27। यानी इस मैट्रिक्स के अंदर टोटल 27 एलिमेंट्स है, तो इसका कितना ऑर्डर पॉसिबल हो सकता है, यानी कितना क्रम हो सकता है? तो जैसे इस तरह दिया हुआ तो आपके दिमाग में दो मैसेज आना चाहिए। जैसे एलिमेंट्स दिखाई पड़े तो आपके दिमाग में दो मैसेज आना चाहिए, एक रो आना चाहिए और दूसरा आपके दिमाग में क्या मैसेज आना चाहिए? कॉलम, यानी कॉलम का मतलब हो गया स्तंभ। ठीक है, अब देखिए जरा गौर करिए, अगर एक रो होगा तो 27 एलिमेंट होगा, और 27 एलिमेंट्स होगा तो एक रो होगा, समझते जाइएगा। उसके बाद 3 रो होगा तो 9, देखिए 3 रो होगा तो 9 कॉलम होगा, और 9 रो होगा तो 3 कॉलम होगा। और भी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, जरा गौर करिए, शायद और भी पॉसिबल हो। मुझे नहीं लगता है, इतना ही पॉसिबल है। यानी अगर एक रो होगा तो 27 कॉलम होगा, और 27 कॉलम, देखिए एक रो होगा तो 27, जैसे अगर एक पंक्ति होगा तो 27 स्तंभ होगा, यानी एक रो होगा तो 27 कॉलम होगा। अगर 27 रो होगा तो एक कॉलम होगा, 3 रो होगा तो 9 कॉलम होगा, 9 रो होगा तो 3 कॉलम होगा। लेकिन एक चीज आपको समझने वाली बात है, आप हर कंडीशन में देख रहे हैं कि मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आता है? 27। हर कंडीशन में जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 27।
तो यानी इसका जो पॉसिबल ऑर्डर होगा, इसका जो टोटल पॉसिबल ऑर्डर होगा वो क्या हो सकता है? इसका टोटल पॉसिबल ऑर्डर 4 ही होगा, है ना। इतने तरीके से हम सजा सकते हैं। अब मान के चलिए अगर हमारे पास 18 एलिमेंट होगा, तो अगर 18 एलिमेंट होगा तो इसमें भी रो होगा, कॉलम होगा। अगर हमारे पास अगर एक रो होगा तो 18 कॉलम होगा, और 18 रो होगा तो एक कॉलम होगा। समझते जाइएगा। 2 रो होगा तो 9 कॉलम होगा, 9 रो होगा तो 2 कॉलम होगा। 3 रो होगा तो 6 कॉलम होगा, 6 रो होगा तो 3 कॉलम होगा। और भी संभव है। और इतना पॉसिबल है, इतना पॉसिबल ऑर्डर संभव है। यानी 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6। यानी हम इसको इतने तरीके से लिख सकते हैं। यानी टोटल कितना ऑर्डर पॉसिबल है? 6। और चेक करके देखिए, 4 में तो नहीं होगा, 5 में नहीं होगा, 6 का तो लिख दिया, 7 भी नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, है ना। 9 का भी मैंने लिख दिया है, ठीक ना। इतना पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है। ये आपको बहुत बेसिक क्वेश्चन है। जैसे आप जरा सोचिए, एक आपका मान के चलिए एक रूम है और आपके टोटल 18 फ्रेंड आ गया, आप उनको कितने तरीके से सजा सकते हैं? आप इसको 6 तरीके से सजा सकते हैं। चलिए, उसके बाद कितना एलिमेंट है? अगर 13 रहेगा, लेकिन एक चीज नोटिस करने वाली बात है, एक चीज सोचने वाली बात है, अगर आप हर कंडीशन में अगर मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुना करेंगे तो 18 ही होगा, ठीक है। अगर हमारे पास 13 एलिमेंट्स होगा, अगर हमारे पास कितना एलिमेंट्स होगा? 13 एलिमेंट्स होगा, तो इसको हम कितने तरीके से लिख सकते हैं? तो देखिए, अगर एक रो होगा तो 13 कॉलम्स होगा, और 13 रो होगा तो एक कॉलम होगा। मेरे कहने का मतलब है कि आप इसको 2 तरीके से सजा सकते हैं, है ना। हमें उम्मीद है कि इस तरह का जो भी क्वेश्चन होगा आप उनको भली भांति बना लेंगे, है ना। आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इस तरह कोई भी क्वेश्चन होगा तो मुझे उम्मीद है कि आप जरूर बना लेंगे। चलिए, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, हम लोग एक क्वेश्चन और भी देखते हैं। जैसे मान के चलिए, इफ ए मैट्रिक्स has 48 elements, 42 elements and 5 elements, what can be the possible order it can have? देखिए, इसका मतलब ये है कि अगर कोई मैट्रिक्स है ना, जैसे कोई मैट्रिक्स है, ध्यान दीजिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। जैसे कोई मैट्रिक्स है और इसके अंदर आपका टोटल 48 एलिमेंट है, तो जो ये 48 जो एलिमेंट देते हैं, तो आपके दिमाग में तुरंत 2 मैसेज आना चाहिए। पहला रो की बात होगा, और दूसरा किसकी बात होगा? कॉलम यानी स्तंभ की बात होगा। समझ गए? अब जरा देखिए, इसमें हम आपको दिखाते हैं। अगर एक रो होगा तो 48 कॉलम होगा, और 48 कॉलम होगा तो एक रो होगा। 2 रो होगा तो 24 कॉलम होगा,
24 रो होगा तो 2 कॉलम होगा, 3 रो होगा तो 16 कॉलम होगा, और 16 रो होगा तो 3 कॉलम होगा, 4 रो होगा तो 12 कॉलम होगा, अब 12 रो होगा तो 4 कॉलम होगा, है ना। 6 रो होगा तो 8 कॉलम होगा, 8 रो होगा तो 6 कॉलम होगा। ठीक है, इतना पॉसिबल ऑर्डर, इतना ऑर्डर पॉसिबल है ना, आप आराम से देख सकते हैं। लेकिन एक चीज नोटिस करने वाली बात है कि आप हर कंडीशन में देखिए, हर कंडीशन में आप गुना करिए, हर कंडीशन में आपको कितना आ रहा है, 48 आ रहा है। आप और भी देख सकते हैं, हो सकता है और भी पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है ना। आप हर कंडीशन में देखिए, जब आप हर इस मतलब हर कंडीशन में आपको अगर देखना हो तो अगर आप हर कंडीशन में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, अगर आप हर कंडीशन में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या होगा, 48 आएगा। ठीक है, हर कंडीशन में मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 48 आएगा। तो हमें हमें उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। जैसे मान के चलिए, अगर इसके जगह मान के चलिए 42 एलिमेंट्स हो, 48 अगर 42 एलिमेंट्स रहता तो इसका कितना ऑर्डर पॉसिबल हो सकता है। इसमें भी जैसे 42 आया तो आपके दिमाग में 2 मैसेज आना चाहिए, कितना, 2 मैसेज, यानी एक, ये जैसे 42 आया आपके दिमाग में कितना मैसेज जाना चाहिए, 2 मैसेज, एक रो की बात कर रहे हैं, दूसरा कॉलम की बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका एक रो होगा तो 42 कॉलम होगा, और 42 रो होगा तो एक कॉलम होगा, है ना। 2 रो होगा तो 24 कॉलम होगा, 24 रो होगा तो 2 कॉलम होगा। ठीक है, अगर 3 रो होगा तो 21 कॉलम होगा। सॉरी सॉरी सॉरी, यहां तक तो आप समझ गए क्या हो रहा है। हाँ, अगर 2 रो होगा तो 21 कॉलम होगा, 21 रो होगा तो 2 कॉलम होगा। ठीक है, 42, अगर 3 रो होगा तो 14, 3 रो होगा तो 14 कॉलम होगा, 14 रो होगा तो 3 कॉलम होगा, है ना। फिर आगे और भी होगा, देखिए, नहीं, और भी पॉसिबल नहीं हो सकता है, हाँ हो तो सकता है। 6 रो होगा, 4 में तो, हाँ 4 में संभव है, नहीं 4 में संभव आपका नहीं है। ठीक है, चलिए, अगर 6 रो होगा तो 7 कॉलम होगा, 7 रो होगा तो 6 कॉलम होगा। और भी आगे हम लोग बढ़ के देखते हैं, और हमें लगता है नहीं होगा। तो यानी कितना ऑर्डर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी आप इसका टोटल ऑर्डर कितना पॉसिबल हो सकता है, 8। इसी में टोटल ऑर्डर कितना पॉसिबल हो सकता है, आपको क्या करना है, गिन के लिख देना है। आई थिंक 1 2 3 4 5, यानी टोटल कितना पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है, 10 हो सकता है। हमें उम्मीद है कि आप इस तरह और भी क्वेश्चन को ट्रायल करेंगे, हो जाएगा। चलिए, अगर मान के चलिए इस क्वेश्चन के लिए अगर एक रो होगा तो 5 कॉलम होगा, 5 रो होगा तो एक कॉलम होगा, है ना। तो उम्मीद है, यानी इसका टोटल ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी हमें उम्मीद है कि इस टाइप से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा आप बना लेंगे। ठीक है, हमें उम्मीद है कि इस टाइप से जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन होगा आप जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए, कभी कभी एक क्वेश्चन आता है जहां भी आपके दिमाग में ऐसा दिया रहे तो समझ जाइएगा इस आई का मतलब रो और इसका मतलब कॉलम। तो चलिए, अभी जो हम लोग एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है, ट्रिपल स्टार मारते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स।
मैंने क्या लिखा, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं आव्यूह के संरचना या बनावट। मैंने क्या लिखा, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी इसका मतलब ये हो गया कि आव्यूह के संरचना और बनावट। चलिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, इस चीज को समझिए। जैसे हम एक क्वेश्चन आपको लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कंस्ट्रक्शन मतलब होता है बनाना, है ना, संरचना करना। कंस्ट्रक्ट ऑफ ए मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर। मैंने क्या लिखा, कंस्ट्रक्ट ऑफ ए मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर। इसका मतलब ये हो गया 2x2 क्रम या कोटि वाले आव्यूह की क्या कीजिए, संरचना कीजिए। वैसे आप ये कभी भूल से भी ऐसा नहीं सोचिएगा कि इसका मैं एग्जैक्ट ट्रांसलेट करता हूं, बिल्कुल नहीं। आप ऐसा समझिए, बस आपको समझ जाना है ना। अब जरा देखिए इसको हम बनाते हैं कैसे। सबसे पहले लेट ए, सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, 2x2 ऑर्डर का बनाना है। 2x2 का मतलब आपके दिमाग में एक मैसेज आना चाहिए। 2 का मतलब हो गया रो और इस 2 का मतलब हो गया कॉलम, यानी ये हो गया आपका पंक्ति और ये हो गया आपका स्तंभ। ये आपका पंक्ति हो गया और ये आपका स्तंभ हो गया। अब जरा देखिए, अब इसका हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में आपके दिमाग में 2 मैसेज आना चाहिए। या तो पहले आप रो बना लीजिए, या तो पहले कॉलम। तो देखिए हमें कितना रो है, 2 रो है। तो सबसे पहले पढ़ने तो पहले ही सिखा दिया ना, इसको बोला जाता फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको बोला जाता फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और इसको क्या बोला जाता है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है ना। 11 के बाद आपको भी पता है 12, लेकिन इस तरफ पढ़िएगा नहीं भूल के, है ना। और जो 2x2 देखिए लास्ट में मिल गया ना, यही क्या हो गया आपका 2x2 ऑर्डर का कंस्ट्रक्शन। अगर मान के चलिए, अगर इसी क्वेश्चन में हमको 3x3 ऑर्डर का पूछ दे तो बहुत आसान है। जैसे 3x3, जैसे मान के चलिए दूसरा क्वेश्चन अगर आपको 3x3 ऑर्डर का बोल दे तो बहुत सिंपल है। पहले क्या करना है, पहले आप रो लिख लीजिए या फिर कॉलम। इसको क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इसको क्या पढ़ेंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। और इसको क्या पढ़ेंगे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। और आपको तो पता है 11 के बाद 12, है ना, अब 12 के बाद 13। वैसे देखिए 3 बार लिखे, 3 रो हो गया। अब कॉलम तो एक ही तो है, 1 2 3, 21 के बाद आपका इसका मतलब हो गया
थर्ड रो थर्ड कॉलम। इसका मतलब क्या हो गया, थर्ड रो थर्ड कॉलम। इस टाइप से अगर आपका मान के चलिए कभी क्वेश्चन आपका, और जो चीज चाहिए वो चीज मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, इस क्वेश्चन का मतलब ये हो गया 3 रो होना चाहिए 4 कॉलम होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, 3 रो होना चाहिए 4 कॉलम होना चाहिए। तो देखिए लिखने का भी एक कला है। या तो पहले रो लिख लीजिए, इसको बोला जाता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो यानी 3 रो हो गया, 1 2 3। कॉलम 4 होना चाहिए, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14। यानी इसका मतलब ये है, देखिए आपको 3/4 मिल गया ना, ये हो गया 3/4 का और ये हो गया 3/3 का। हम कुछ और भी एग्जांपल देखते हैं, ध्यान दीजिए। आप धीरे धीरे बनाने, मान के चलिए इसी क्वेश्चन में अगर आपको बोल दिया कि 4/4 का, बहुत सिंपल है ना। 4/4 का अगर आपको बनाने दिया जाए तो या तो पहले रो लिख लीजिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, है ना। 11 के बाद और देखिए लास्ट में 4/4, और यही तो हमें चाहिए भी नहीं, यही हमको मिल भी गया। ठीक है। उसके बाद देखिए अगर मान के चलिए 2/4 पूछे, 2/4 का मतलब है कि 2 रो होना चाहिए और 4 कॉलम होना चाहिए। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और जो चीज चाहिए वो लास्ट में मिल जाएगा। 4/4 लास्ट में मिल गया, यहाँ भी देखिए 3/4 लास्ट में मिल गया, 3/3 लास्ट में मिल गया, 2/2। ये चेक आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। ये हो गया आपका सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। है ना। इस तरह आप देखिए आराम से मिल भी गया। हमें उम्मीद करते हैं कि ये आज ये सारे चीज को बहुत भली भांति समझ गए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये सारे क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए हैं। लेकिन हम आपको एक और भी एग्जांपल देते हैं जिससे आपके सारे अभी तक जितना आपने पढ़ा है, मैंने जितना भी बताया है, आपको एक बार में क्या हो जाए, आपको रिवाइज हो जाए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन ज़्यादा बेहतर होगा कि आप अपने कॉपी पे लिखेंगे तो वो सबसे बेहतर होगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग, ये आखिरी क्वेश्चन है, जरा देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है और आप एक बार में समझ गए होंगे। अब जरा इस क्वेश्चन में देखिए, देखिए इन द मैट्रिक्स नंबर ऑफ रो, बहुत सिंपल है। नंबर ऑफ रो, रो की संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए 1 रो 2 रो, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना, नंबर ऑफ रो 2 हो जाएगा। इसमें नंबर ऑफ कॉलम, तो देखिए कॉलम 1 गो 2 गो 3 गो। उसके बाद देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो पहले ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है पहले रो को लिखा जाता है बाद में कॉलम को, यानी 2/3 हो गया। उसके बाद नंबर ऑफ इंटायर्स, हम आपको बोले थे जहां भी ये इंटायर्स वर्ड हो तो आपके दिमाग में एक मैसेज आना चाहिए
इससे पहले भी हम बताए थे, जहां भी आपको ये इंटायर्स वर्ड हो तो आपके दिमाग में एक मैसेज आना चाहिए। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, यानी अवयव की बात कर रहा हूँ, यानी सदस्य की बात कर रहा हूँ। तो यानी टोटल कितना है? टोटल आई थिंक गिन के भी सिक्स है, या ऐसे भी गुना कर देंगे। चलिए, उम्मीद है कि आप सारा क्वेश्चन समझ गए होंगे। देखिए, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स इज, इसका जो ऑर्डर होगा, इसका ऑर्डर आपका 3/3 होगा। अब देखिए, ये सबसे मजेदार क्वेश्चन है जो आपको सीखना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया, ये पहला रो होता है और दूसरा कॉलम। पहला रो और दूसरा कॉलम, ये पहले हमने बहुत सारा इस तरह का एग्जाम्पल बताया था, उसमें मैं बताया था। ये हो गया आपका सेकेंड रो थर्ड कॉलम, यानी इसका मतलब ये हो गया कि दूसरा रो में, यानी सेकेंड रो में थर्ड को देखना है। तो सेकेंड रो में, ये सेकेंड रो हो गया, इसमें थर्ड क्या हो जाएगा? माइनस। देखिए, ये पहला रो, ये दूसरा, यानी सेकेंड रो में थर्ड को देखना है, तो ये हो जाएगा आपका -6 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि थर्ड रो में पहला को देखना है। थर्ड रो ये हो गया, पहला आपका 9 हो गया। उसके बाद देखिए, अब बी, ये ए था, ए का मैसेज था, अब बी का ऑर्डर पूछ रहा है। तो बी का ऑर्डर आपका क्या गुरु है? 1 2 3 कॉलम, यानी इसका जो ऑर्डर होगा 3/4 हो जाएगा। चलिए, उसके बाद द नंबर ऑफ एलिमेंट बी इज, यानी बी में कितना एलिमेंट है? तो यानी 4 तिया 12 हो जाएगा। यानी बी में, यानी ये बी हो गया, ये ए हो गया, बी में यानी पहला रो में तीसरा को देखना है। पहला रो में तीसरा को, आई थिंक इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये 19 हो जाएगा। दूसरा रो में पहला को देखना है, 35 हो जाएगा। तीसरा रो में तीसरा को देखना है, -5 हो जाएगा। दूसरा रो में चौथा को देखना है, 12 हो जाएगा। और दूसरा रो में तीसरा को देखना है, 5/2। हम उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और आप अपने कॉपी में इसको अच्छे तरीके से सुंदर राइटिंग से नोट कर लीजिएगा। अगर आप मैथमेटिक्स की दुनिया में बेहतर करना चाहते हैं तो ये मैंने जितना भी पढ़ाया है आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। मैथमेटिक्स प्रैक्टिस करने का चीज़ है। और दूसरी बात, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप ज़रूर नीचे में कमेंट करें और वीडियो को थोड़ा शेयर भी करें। अगर आपके अगल बगल में कोई भाई बंधु है, दोस्त है, उन लोगों के बीच भेजिए। आपकी अगर छोटा भाई बहन है, या आपका जो भी रिलेटिव बंधु है जो पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो CBSE से है या बिहार बोर्ड से है, उन लोग को ज़रूर ये वीडियो शेयर करिए। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, उनको भेजिए, शेयर करिए, ताकि वो वीडियो देखेंगे और इस तरह जैसे मेरा देखेंगे कि मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा लोग देख रहे हैं, तो हम आपको हमेशा इस तरह का वीडियो पोस्ट करते रहेंगे, डालते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए है, आज की सेवा यहीं तक। और आप यकीन नहीं करेंगे, अभी आपका जो एग्जैक्ट समय है वो 1 बज गया है, यानी 1 AM, यानी अभी जो समय हो रहा है रात्रि का, नाइट 1 बज रहा है, यानी रात का मतलब 1 बज रहा है। तो आप ज़रूर आप मेरे लिए इतना कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एंड आई लव यू।